मैं कहता हूं सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि तुमने जीवन में सबसे बड़ा बोझ दूसरों की अपेक्षाओं का उठा रखा है। और सबसे बड़ी गुलामी वही है जहां तुम दूसरों के समय के लिए जीने लगते हो। लोग समझते हैं कि उपलब्ध रहना सेवा है, प्रेम है, करुणा है, लेकिन मैं कहता हूं एक सीमा के बाद ये आत्मविश्वासघात बन जाता है। तुम अपने भीतर की जड़ें कमजोर कर देते हो, क्योंकि हर दिशा में झुकने वाला पेड़ कभी आसमान नहीं छू सकता। मैंने लोगों को देखा है भरे हुए शहरों में, भीड़ भाड़ में, रिश्तों की लंबी सूचियों में, और फिर भी भीतर एक गहरा अकेलापन। ये अकेलापन इसलिए नहीं कि लोग साथ नहीं, यह इसलिए कि तुम अपने साथ नहीं। तुम सबके लिए उपलब्ध हो पर अपने लिए नहीं। जिसने कभी अपने भीतर समय नहीं दिया वह दुनिया को क्या देगा। देखो, एक छोटी सी कहानी है। एक साधु था, बड़ा दयालु, बड़ा प्रेम पूर्ण। जो भी उसके पास आता वह उसकी समस्या सुनता, उसका बोझ अपने ऊपर ले लेता। धीरे धीरे लोग उसे देवता समझने लगे, लेकिन वह अंदर से थक गया। एक दिन उसने कहा, मुझे एकांत चाहिए। लोगों ने कहा, तुम स्वार्थी हो गए हो, और वह हंस पड़ा। अगर मेरी करुणा तुम्हें स्वार्थ लगने लगे तो जानना कि तुमने मेरी करुणा को बोझ बना दिया है। जीवन ऐसा ही है, तुमने दूसरों की सुविधा को अपना धर्म बना लिया है। तुम ना कहना भूल गए हो, और एक ऐसा मनुष्य जो ना नहीं कह सकता वह कभी हाँ भी सच्ची नहीं कह सकता, क्योंकि हाँ की सुंदरता तभी है जब ना की आजादी हो। सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक मंदिर है जिसका द्वार हर पासरबी के लिए नहीं खुलना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो हर आवाज पर दरवाजा खोल देता है वह अपने घर का स्वामी नहीं, एक चौकीदार बन जाता है, और तुम अपनी आत्मा के चौकीदार बन गए हो। किसी की भी पुकार आती है तुरंत दौड़ पड़ते हो, किसी को भी तुम्हारी जरूरत पड़ती है तुरंत खुद को भुला देते हो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जरा ठहरो, धीरे चलो और अपने भीतर लौटो। तुम दूसरों को इतने मूल्यवान समझने लगे हो कि अपने भीतर के देवत्व को भूल गए हो। और जीवन का बड़ा रहस्य यह है, जो अपने भीतर लौटता है वही दुनिया को असली उपहार दे सकता है। एक व्यक्ति जो भरा हुआ है वह बांट सकता है, जो खाली है वह सिर्फ अपेक्षाएं पालता है। तुम दूसरों के लिए उपलब्ध रहते रहते अपना ही खजाना खर्च कर देते हो। समय, ऊर्जा, प्रेम, शांति, मौन, सब। और सबसे आश्चर्य की बात, जिनके लिए तुम सब कुछ उपलब्ध रखते हो वे कभी संतुष्ट नहीं होते, यहां तक कि कृतज्ञ भी नहीं होते, क्योंकि जो तुम्हें उपयोग करने के आदी हो जाते हैं वे तुम्हें इंसान नहीं समझते, एक सुविधा समझते हैं। सुविधाएं कभी सम्मान नहीं पाती, इंसान पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, चयन करो, सचेत होकर तय करो किसके लिए तुम अपना द्वार खोलना चाहते हो। यह आत्म संरक्षण है, अहंकार नहीं। यह स्वाधीनता है, कठोरता नहीं। यह प्रेम है, दूरी नहीं। देखो, अगर तुम अपने आप को संरक्षित नहीं करोगे, अगर तुम अपने भीतर ऊर्जा संचित नहीं करोगे तो तुम क्या दोगे। तुम्हारा प्रेम भी उधार का होगा, थका हुआ, जर्जर, बोझिल। जीवन में एक ऐसी शांति चाहिए जिसे तुम किसी कीमत पर उपलब्ध रहने की आदत से न तोड़ो। समझो, यह दुनिया भरने वाली नहीं है। यह मांगती है और मांगती रहती है। बच्चा मांगेगा, प्रेमी मांगेगा, दोस्त मांगेगा, दफ्तर मांगेगा, रिश्तेदार मांगेंगे, और तुम सिर्फ दे रहे हो और भीतर धीरे धीरे रेत से भरी घड़ी की तरह खाली होते जाते हो। कब तक? क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हें भी खुद से मिलने की जरूरत है? क्या तुमने कभी खुद पर वह ध्यान दिया जो तुम दूसरों को देते हैं? क्या तुमने कभी अपने भीतर उस मौन को सुना जो तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन तुम इतने शोर में खो चुके हो, लोगों की मांगों के शोर में, जिम्मेदारियों के शोर में, उपलब्ध रहने की मजबूरी के शोर में, कि तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सुनाई ही नहीं देता। और यही तुमने जीवन की सबसे बड़ी चूक कर दी। मनुष्य का पहला दायित्व स्वयं के प्रति है, बाकी सब बाद में आता है। जब तक तुम अपने लिए उपलब्ध नहीं हो
तब तक दूसरों के लिए उपलब्ध होना एक पाखंड है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। जब विमान में यात्रा करते हो तो एयर होस्टेस क्या कहती है, अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आए तो पहले खुद को लगाना, फिर अपने बच्चे को। क्यों? क्योंकि अगर तुम होश खो दोगे तो बच्चे की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की ऑक्सीजन, शांति, ध्यान, प्रेम, मौन सब खो दोगे तो तुम किसी का भला नहीं कर सकोगे। उपलब्ध रहना तुम्हारी मजबूरी नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारी स्वेच्छा होनी चाहिए। तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी पूर्ति से, तुम्हारी सहजता से बहना चाहिए, न कि दूसरों की अपेक्षा से। आज तुम सबके लिए नदी बनकर बह रहे हो, लेकिन भीतर एक सूखती हुई धारा हो। मैं कहता हूं, पहले अपने स्रोत पर जाओ, वहां बैठो, वहां डूबो, वहां भर जाओ, फिर तुम उपलब्ध बनो। और तुम्हारी उपलब्धता आशीर्वाद होगी, बोझ नहीं। सबके लिए उपलब्ध रहने की आदत तुम्हें धीरे धीरे अपने ही जीवन से अनुपस्थित कर देती है। और एक दिन तुम पाते हो, जीवन बीत गया, लोग आते रहे, बोझ डालते रहे, तुम निभाते रहे, और आखिर में तुम कहीं नहीं बचे। मैं नहीं चाहता कि तुम अनुपस्थित जीवन जियो। उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि जीवन तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा मौन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। और तुम व्यस्त हो उन लोगों में जिन्हें तुम्हारी आत्मा से कोई लेना देना नहीं। जब तुम उपलब्ध रहना छोड़ते हो, तभी तुम असली उपलब्धि का स्वाद चखते हो। अस्तित्व तुम्हारे भीतर खिल उठता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे नाम में भी प्रेम है, क्योंकि वह तुम्हें अपने केंद्र की ओर ले जाता है। तुम्हारी अनुपलब्धता कभी कभी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा उपहार बन जाती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने पास वापस ले आती है। और देखो, जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो, तभी तुम पहली बार समझते हो कि तुम हमेशा से कितना अनावश्यक बोझ ढो रहे थे। कितने लोग ऐसे थे जिनका कोई काम तुमसे नहीं था, सिवाय इसके कि तुम उनकी सुविधा थे। और तुम यह समझते भी नहीं थे, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वह है जो सबके लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन मैंने कभी किसी सचमुच जागे हुए व्यक्ति को सबके लिए उपलब्ध नहीं पाया, क्योंकि उपलब्धता एक वस्तु नहीं है, ये ऊर्जा है। और ऊर्जा को बचाना पड़ता है, संजोना पड़ता है, जड़ में उतारना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचा नहीं पाता, वह अपना जीवन भी बचा नहीं पाता। मैंने एक बार एक युवक से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो? वह बोला, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। मैं हंसा, तो तुम थकते क्यों नहीं? तुम्हें तो टूट जाना चाहिए, क्योंकि जो न कहने से डरता है वह जीवन भर टूटता रहता है। और उसका टूटना धीरे धीरे इतना सहज हो जाता है कि वह समझ भी नहीं पाता कि यह टूटना है। उसे लगता है यह उसका कर्तव्य है। कर्तव्य में प्रेम नहीं होता, कर्तव्य में स्वतंत्रता नहीं होती, कर्तव्य में जीवन नहीं होता, सिर्फ मजबूरी होती है। और मजबूरी से किया गया हर काम तुम्हारी आत्मा को निचोड़ देता है। मैं तो कहता हूं, अगर तुम्हारे पास ना कहने का साहस नहीं तो तुम्हारी हां भी झूठी है। तुम किसी को खुश करने के लिए हां कहते हो, किसी के गुस्से से बचने के लिए हां कहते हो, किसी का साथ न टूट जाए इसलिए हां कहते हो। यह प्रेम नहीं, यह भय है। और भय से जन्मा प्रेम मृत्यु की ओर ले जाता है, जीवन की ओर नहीं। देखो, एक छोटी सी कथा है। एक व्यक्ति नदी किनारे ध्यान कर रहा था। लोग आते, उसे अपनी समस्याएं बताकर चले जाते, वह उन्हें सुनता रहता। एक दिन नदी ने उससे कहा, तू इतना शोर क्यों एकत्र कर रहा है? तू भीतर उतरना चाहता है या दुनिया भर का बोझ बनना चाहता है? ध्यान मग्न व्यक्ति ने पूछा, मैं क्या करूं? नदी बोली, मेरी तरफ बहना सीख, और सीख कि किसे अपने भीतर आने देना है और किसे किनारे से लौटाना है। नदी सबके लिए उपलब्ध नहीं होती। तुम उसके पास जा सकते हो, पर वह अपनी धारा से समझती है कि कौन उसके साथ बह सकता है और कौन उसके पानी को गंदा कर देगा। नदी बुद्धिमान है, मनुष्य मूर्ख है। वह हर आने वाले को भीतर उतार लेता है, और इस प्रकार तुम अपना मौन खो देते हो। तुम्हें यह जानना पड़ेगा
कि हर व्यक्ति जो तुम्हें पुकारता है वह तुम्हारा नहीं, हर समस्या जो तुम्हें सौंपी जाती है वह तुम्हारी नहीं, हर अपेक्षा जिसे तुम ढो रहे हो वह तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कई बार तुम सिर्फ इसलिए उपलब्ध रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जरूरत है। लेकिन यह भी एक भ्रम है, दूसरों की जरूरत का भ्रम। कभी कभी तुम सिर्फ इसलिए लोगों के जीवन में जगह पाते हो क्योंकि तुम मुफ्त के, आसान और सदैव यस रेडी हो। जो सस्ता होता है उसकी कद्र नहीं होती, जो हर समय मिलता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, जो बिना मांगे मिल जाए उसकी कोई सच्ची जगह नहीं बनती। इसलिए मैं कहता हूं, उपलब्धता भी एक कला है और उसे सीखने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। धीरे धीरे जब तुम लोगों से कुछ दूरी बनाते हो तुम्हें डर लगेगा कि कहीं लोग दूर न हो जाएं, लेकिन डर मत करो। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे तुम्हारी दूरी को भी समझेंगे, और जो सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता से जुड़े थे वे वैसे ही गिर पड़ेंगे जैसे शुष्क पत्ते शरद ऋतु में गिरते हैं। ये स्वाभाविक चयन है, चेतना का चयन। तुम जब सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तब तुम्हें जीवन में पहली बार दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक वे जो तुम्हें समझते हैं और दूसरे वे जो तुम्हारा इस्तेमाल करते थे। और यह पहचान तुम्हें मुक्त कर देती है। तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है कि अब तुम्हें किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी की नजर में अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी की अपेक्षा का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं। तुम अब अपने लिए जीवित हो, और यह आत्म प्रेम नहीं, यह आत्म चेतना है। ध्यान रखना, सच्चा प्रेम अपनी जड़ें भीतर जमाता है, तभी वह बाहर फैलता है। जो व्यक्ति भीतर अपने लिए समय नहीं निकालता वह प्रेम भी उधार में करता है। मैंने हजारों लोगों को देखा है, वे रिश्तों में टूटते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वे दोस्तियों में टूटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उपलब्ध न रहने पर दोस्ती खत्म हो जाएगी। पर सच्चे संबंध उपलब्धता पर नहीं टिकते, वे गहराई पर टिकते हैं, वे मौन पर टिकते हैं, वे समझ पर टिकते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को स्वीकार नहीं कर सकता वह तुम्हारे शब्दों के लायक भी नहीं है, और जो तुम्हारे अनुपस्थित होने से असुविधा महसूस करता है वह तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूं, तुम्हारी अनुपलब्धता भी तुम्हारी उपस्थिति जितनी मूल्यवान है, क्योंकि अनुपलब्धता तुम्हें भीतर लौटाती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि यह दुनिया तुम्हारे न होने पर भी चलती रहती है, और यह अहंकार के लिए बड़ा आघात है, लेकिन आत्मा के लिए यह महान मुक्ति है, क्योंकि इससे तुम समझते हो कि तुम्हें सब कुछ संभालने की आवश्यकता नहीं। तुम सिर्फ अपने भीतर का दीपक जलाए रखो, अस्तित्व बाकी सब संभाल लेता है। उपलब्ध रहने की बीमारी से मुक्ति एक आध्यात्मिक क्रांति है, क्योंकि इससे तुम दूसरों की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो, और एक दिन तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कई लोग जो तुमसे दूरी बना गए वे वास्तव में तुम्हारे अनुकूल नहीं थे, वे सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से पोषण ले रहे थे। जैसे परजीवी पेड़ की जड़ से रस चूसता है, जब तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो परजीवी गिर जाते हैं और तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। फिर तुम्हारी शाखाएं आकाश की ओर उठती हैं। जीवन का असली फूल तुम्हारे भीतर तब खिलता है जब तुम बाहरी दुनिया की आवाजों को धीरे धीरे मौन में विलीन कर देते हो। इसलिए मैं कहता हूं, उपलब्ध रहना बंद करो और जो तुम्हें सच में चाहिए उसके लिए उपलब्ध हो जाओ। अपने मौन के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। जो व्यक्ति अपने लिए उपलब्ध हो जाता है वह दुनिया के लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर से सुगंध निकलती है, दबाव नहीं। उसकी उपलब्धता प्रेम बन जाती है, बोझ नहीं। धीरे धीरे जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना छोड़ते हो तब तुम्हें एक और महान सत्य दिखाई देता है कि जिन लोगों को तुमने अपने ऊपर अधिकार दे रखा था वह अधिकार उन्होंने नहीं मांगा था, तुमने ही दिया था। लोग तो वहां तक ही प्रवेश कर सकते हैं
जहां तक तुम उन्हें अनुमति देते हो। अगर वे तुम्हें थका रहे हैं, अगर वे तुम्हें ऊर्जा विहीन कर रहे हैं, तो उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने अपने द्वार खोल रखे थे बिना यह जाने कि किसे भीतर आने देना है और किसे नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, अति सोचो कि तुम्हारा घर है। अगर कोई भी राह चलता व्यक्ति दरवाजा खटखटाए और तुम बिना सोचे उसे भीतर बुला लो, तो घर घर नहीं रहेगा, सराय बन जाएगा। और यह बड़ा आश्चर्य है, कई लोगों के भीतर घर जैसा कुछ नहीं होता। उनके भीतर सिर्फ भीड़ होती है, मालिक कोई नहीं। तुम्हारे मन में इतनी आवाजें हैं, किसी की अपेक्षा, किसी का गुस्सा, किसी का दुहक, किसी का आदेश, किसी की शिकायत। हर कोई बैठा है तुम्हारे भीतर, तुम्हारी कुर्सी पर, तुम्हारे स्थान पर, और तुम बाहर दरवाजे पर खड़े हो और पूछ रहे हो सब ठीक है। तुम अपने ही जीवन के बाहर खड़े हो गए हो। यह कैसा जीवन है? जब तक तुम सबके लिए उपलब्ध हो, तुम खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाते हो। और जो व्यक्ति अपने लिए उपलब्ध नहीं, वह जीवन से कट जाता है। मैंने एक बार एक महिला से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह चौंक गई, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने कहा, मैं तो सबकी ज़रूरतें पूरी करने में लगी रहती हूँ, मेरी ज़रूरत क्या है मुझे नहीं पता। सोचो, एक मनुष्य अपनी ज़रूरत भूल जाए, ये कितना बड़ा त्रास है। पर यह त्रास तब जन्मता है जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों की ज़रूरतों में बहा देते हो। ध्यान रखना, दूसरों की ज़रूरतों का कोई अंत नहीं। तुम एक को दोगे, दूसरा आ जाएगा। तुम दूसरे को दोगे, तीसरा खड़ा होगा। और धीरे धीरे तुम एक ऐसे कुएं की तरह बन जाते हो जिससे हर कोई पानी भरता है, पर कोई कभी देखता भी नहीं कि कुआं सूख रहा है। एक सूखे कुएं का क्या मूल्य? मैं कहता हूँ, पहले खुद को भर लो, फिर जो बचेगा वह दुनिया के लिए अमृत होगा। लेकिन तुम उल्टा करते हो, पहले दुनिया को बांटते हो, फिर अपने लिए जो बचता है वह कचरा होता है। थकान, बेचैनी, घबराहट, टूटन, क्या यह जीवन है? ध्यान जीवन का पुनर्जन्म है। लेकिन ध्यान तभी संभव है जब तुम अपने लिए समय निकालो, और अपने लिए समय तभी निकलता है जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो। उपलब्ध रहना कोई सद्गुण नहीं, यह एक आदत है जो तुम पर थोप दी गई है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, सबके लिए अच्छा बनो। लेकिन अच्छा का अर्थ लोगों ने तुम्हें गलत बताया। उन्होंने कहा, जिसने सबकी बात मान ली वही अच्छा, जिसने खुद को भुला दिया वही अच्छा, जिसने ना नहीं कहा वही अच्छा। और तुमने ये मान लिया। अब तो तुम्हारा ना तुम्हें अपराध जैसा लगता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि ना बुरा है। मैं कहता हूँ, ना बुरा नहीं है, न तुम्हारी आत्मा की सीमा है, न तुम्हारी स्वतंत्रता है, न तुम्हारी सुरक्षा है। कभी किसी बुद्ध पुरुष ने यह नहीं कहा कि जीवन में सबको हाँ कहो। कृष्ण ने कहा, धर्म के अनुसार जियो। बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग। लाओ त्से ने कहा, स्वाभाविक बनो। स्वाभाविक मनुष्य सबको हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि जीवन स्वाभाविक रूप से सबको स्वीकार नहीं करता। प्रकृति को देखो, हर पेड़ हर ऋतु में फल नहीं देता, हर नदी हर मौसम में नहीं बहती, हर पौधा हर दिशा में नहीं झुकता, हर फूल हर कीड़े को अपना रस नहीं देता। एक गुलाब भी चयन करता है, कौन सा कीड़ा उसे नष्ट करेगा, कौन सी हवा उसे सहलाएगी, कौन सा मौसम उसे खिलाएगा। उसके भीतर बुद्धि है। क्या मनुष्य गुलाब से भी कम बुद्धिमान है? लेकिन सबके लिए उपलब्ध रहने की आदत तुम्हारे भीतर की इस बुद्धि को कुंद कर देती है। तुम्हें लगता है सबको खुश रखना है, और इस कोशिश में तुम्हारा चेहरा अपने ही लिए अजनबी हो जाता है। मैंने सैकड़ों लोगों को ध्यान में ढहते देखा है, क्योंकि वे पहली बार अपने अंदर अकेले बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे भीतर से इतने खाली हो चुके हैं। खालीपन बुरा नहीं है, लेकिन अनचाहा खालीपन तुम्हें तोड़ सकता है, और यह खालीपन जन्मता है सबके लिए उपलब्ध रहने की बीमारी से। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा समय पवित्र है, तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, और पवित्र चीजें हर किसी पर खर्च नहीं की जाती। धीरे धीरे तुम सीखोगे कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी सुरक्षा है,
तुम्हारी अनुपलब्धता तुम्हारा मौन है, तुम्हारी दूरी तुम्हारा उपचार है, तुम्हारा ना तुम्हारा औषध है। तुम जब कुछ लोगों से दूरी बनाते हो तो तुम्हारी आत्मा सुकून महसूस करती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और यह दूरी किसी के खिलाफ नहीं होती, ये तुम्हारे पक्ष में होती है। तुम जब सबके लिए उपलब्ध नहीं रहते तभी तुम अपने लिए उपलब्ध हो जाते हो, और जब तुम अपने लिए उपलब्ध होते हो तभी तुम अस्तित्व के लिए भी खुलते हो, क्योंकि भीतर मौन खुलता है, बाहर उपलब्धता बंद करती है। यह जीवन का रहस्य है। दुनिया से दूरी, अस्तित्व से निकटता, लोगों से अनुपलब्धता, अंतरात्मा से उपलब्धता। और जिस दिन तुम्हें ये अंतर समझ में आ जाए उस दिन तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति बन जाता है, और तुम्हारी अनुपलब्धता तुम्हारे भीतर ध्यान का द्वार खोल देती है, जहां से तुम वह फूल बनते हो जिसकी खुशबू बिना प्रयास सब तक पहुंचती है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तभी तुम देख पाते हो कि तुम्हारा मन किस तरह धीरे धीरे दूसरों के हाथों की कठपुतली बन चुका था। लोगों ने तुम्हारी डोर खींची, तुम चल पड़े। किसी ने कहा यह करो, तुम कर दिए। किसी ने कहा यह मत करो, तुम रुक गए। किसी के गुस्से से डरकर, किसी के प्यार के लालच में, किसी के प्रशंसा के मोह में, किसी की उपेक्षा के भय में तुम अपनी ही डोरें उनके हाथों में सौंपते गए। और तुमने सोचा यह प्रेम है, यह संबंध है, यह कर्तव्य है। नहीं, यह दास्ता थी, एक मिठास भरी दास्ता जिसके भीतर तुम धीरे धीरे खोते गए। जब तुम उपलब्ध नहीं रहते तो पहली बार तुम्हें यह दिखता है कि तुम्हारे जीवन में कितने लोग सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता पर टिके थे, तुम्हारी व्यक्ति विशेषता पर नहीं। और ये जानना दुखद भी है, मुक्तिदायक भी। तुम्हारा मन पहले तो तड़पेगा, क्योंकि उसने वर्षों तक दूसरों की हाँ और न पर निर्भर रहना सीखा है। लेकिन जैसे जैसे तुम दूरी बनाते हो, मन परत दर परत शांत होने लगता है, जैसे कोई शोरगुल करता बाजार धीरे धीरे रात की नीरवता में डूबता चला जाए। एक समय आता है जब तुम अचानक महसूस करते हो तुम्हारे भीतर एक मौन खड़ा है, एक उपस्थिति खड़ी है जिसे तुम वर्षों से नहीं मिले थे। वह उपस्थिति तुम्हारी अपनी। तुम भूल गए थे कि तुम भीतर इतने संपन्न हो, लेकिन उपलब्धता की आदत तुम्हें इस संपन्नता से दूर ले गई। सोचो, एक व्यक्ति अपने घर में सोना छुपाए बैठे, भीख मांगे। यह कितना हास्यास्पद है। और तुम अपने भीतर की संपदा दुनिया को दिखाना तो दूर, खुद भी देख नहीं पा रहे। सबके लिए उपलब्ध रहना तुम्हें बाहर की ओर फेंक देता है, और अपने लिए उपलब्ध होना तुम्हें भीतर की ओर खींच कर ले आता है। जब तुम उपलब्ध नहीं रहते तो भीड़ छंट जाती है, लेकिन जो 2-4 लोग बचे रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे संबंध हैं। बाकी सब हवा थे, तुम्हें धकेलते हुए, तुमसे ऊर्जा लेते हुए, लेकिन तुम्हें कभी छूते नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वह बहुत दुखी था। उसने कहा, जब मैं सबके लिए उपलब्ध था मुझे सब चाहते थे, अब जब मैं अपने लिए थोड़ा समय निकालता हूँ तो लोग कहते हैं मैं बदल गया हूँ। मैंने कहा, तुम नहीं बदले, उनकी अपेक्षाएं उजागर हुई हैं। उन्हें तुम पसंद नहीं थे, उन्हें तुम्हारी उपलब्धता पसंद थी। और उपलब्धता कोई गुण नहीं, एक उपयोग है। लोग जहाँ उपयोग पाते हैं वहाँ रुकते हैं, जहाँ उपयोग नहीं मिलता वहाँ आगे बढ़ जाते हैं। अस्तित्व ऐसे लोगों को धीरे धीरे दूर कर देता है, एक उपकार की तरह, क्योंकि तुम उनके बोझ से मुक्त हो जाओ। जब उपलब्धता टूटती है तो संबंध बदलते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ फूल की तरह खिल उठते हैं, क्योंकि अब वे मजबूरी से नहीं स्वेच्छा से जुड़े हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आता है। एक गुरु से शिष्य ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि मेरे जीवन में कौन अपना है और कौन नहीं? गुरु हंसे और बोले, एक दिन चुपचाप लुप्त हो जाओ, उपलब्ध मत रहो, तुम्हारी अनुपस्थिति बताएगी कि तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य किसे था। शिष्य ने ऐसा ही किया, वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। बहुत कम लोग उसे खोजने आए, बाकी सब अगली उपलब्धता की ओर चले गए। शिष्य रोया नहीं,
वह मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसने जान लिया कि संबंधों की भीड़ में कितने चेहरे मुखौटे थे। उपलब्धता से बना संबंध कभी संबंध नहीं होता, वह एक व्यापार है। और व्यापार में हृदय नहीं होता, सिर्फ गणित होता है। जब तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो तो तुम्हारे जीवन का गणित टूट जाता है, तुम्हारा जीवन संगीत बन जाता है, क्योंकि अब तुम दूसरों की धुन पर नहीं नाचते, तुम्हारी अपनी धुन है। और यही स्वतंत्रता है, यही ध्यान है, यही जीवन है। एक और गहरी बात समझो, तुम उपलब्ध इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हें यह डर है कि कहीं अकेले न पड़ जाओ, और दुनिया इस डर का खूब फायदा उठाती है। लेकिन मैं कहता हूँ, अकेलापन नहीं, तुम्हारा मौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जब एकांत में बैठते हो तो पता चलता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं, एक उपस्थिति है। जहाँ तुम अपने साथ हो, दुनिया तुम्हारा समय चाहेगी, अस्तित्व तुम्हारा मौन चाहेगा, और तुम्हें स्वयं चुनना होगा कि तुम किसके लिए उपलब्ध हो। उपलब्धता केवल बाहरी नहीं होती, अंदर भी होती है। जब तुम भीतर उपलब्ध होते हो, ध्यान के लिए, सांस के लिए, मौन के लिए, तभी बाहर उपलब्ध होने का अर्थ बदल जाता है। फिर तुम मजबूरी में नहीं देते, प्रेम में देते हो। फिर तुम थक कर नहीं देते, पूर्ण होकर देते हो। फिर तुम बोझ में नहीं देते, आनंद में देते हो। मैं बार बार कहता हूँ, जो भीतर से खाली है वो बाहर सबको भरने में लगा है। जो भीतर से भरा है वह भीतर से भरकर बहता है। नदी की तरह बिना किसी प्रयास के तुम्हारी उपलब्धता कभी कभी दया का रूप ले लेती है, कभी थकान का, कभी आदत का, कभी भय का। लेकिन तुम्हारा मौन वह शुद्ध है, वह किसी के दबाव में नहीं आता, उसका कोई स्वार्थ नहीं। और जो मनुष्य अपने मौन के लिए उपलब्ध है, वह दुनिया के लिए भी उसी मौन की सुगंध देता है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही कहेंगे, क्योंकि तुम उठ गए हो उस जगह से जहां तुम गिरते जा रहे थे। तुमने अपनी आत्मा वापस ले ली है। अब तुम अपनी ऊर्जा उन जगहों पर खर्च नहीं करते जहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं। यह परिवर्तन तुम्हें गहरा, मजबूत, स्वतंत्र बनाता है। और जब तुम स्वतंत्र होते हो तो उपलब्धता स्वाभाविक हो जाती है, वह बाध्यता नहीं होती। उपलब्धता जब बाध्यता हो तो तुम टूटते हो। जब वही उपलब्धता अंदर से आती है तो तुम खिलते हो। सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन के सबसे अनमोल समय को खा जाता है। और समय ही जीवन है, समय से ही सब कुछ जन्मता है। प्रेम, ध्यान, स्वप्न, अस्तित्व, आनंद। एक बार समय चुरा लिया जाए तो जीवन चुरा लिया जाता है। इसलिए अपनी उपलब्धता का द्वार सचेत होकर खोलो, और जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़े वहां बंद कर दो। ये कोई कठोरता नहीं, यह प्रेम की बुद्धि है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो, तभी तुम्हारी आत्मा पहली बार सांस लेती है। जैसे कोई पक्षी जो बरसों से पिंजरे में था, अचानक आकाश देख ले, वह पहले कांपता है, थोड़ा संकोच करता है, डरता है, क्योंकि पिंजरा सुरक्षित लगता था, आकाश अनंत लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसका पंख खुलता है और उड़ान जन्म लेती है। उसी तरह जब तुम उपलब्धता की बेड़ियां तोड़ते हो, तुम्हारे भीतर भी एक उड़ान जन्म लेती है। स्वतंत्रता की उड़ान, ध्यान की उड़ान, स्वयं की उड़ान। लोग समझते हैं कि उपलब्ध रहना प्रेम है। मैं कहता हूँ, उपलब्ध रहना अगर चेतना से न जन्मे तो प्रेम नहीं, थकान है। और दुनिया नहीं चाहती कि तुम अपने लिए जागो, क्योंकि जैसे ही तुम जागते हो उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। मनुष्य की आदत अजीब है, वह उन लोगों से प्रेम करता है जो उसकी सुविधा बने रहते हैं, और उन लोगों से डरता है जो स्वतंत्र होने लगते हैं। तुम्हें यह समझना होगा, स्वतंत्रता, उपलब्धता, प्रेम ये विरोधी नहीं, पूरक है, लेकिन क्रम सही होना चाहिए। हापी के साथ ए पास मेड की। पहले स्वतंत्रता, अपने लिए होना, फिर फूलना, भीतर भरना, फिर देना, दुनिया के लिए उपलब्ध होना।
लेकिन तुमने क्रम उलट दिया, पहले देना शुरू कर दिया बिना भीतर कुछ भरे, और वर्षों बाद तुम खाली हो गए। एक खाली हृदय किसे क्या दे सकता है? मैंने देखा है, जब कोई व्यक्ति अपने लिए उपलब्ध होने लगता है तो उसकी उपस्थिति में एक नया तेज आ जाता है, एक हल्कापन, एक मासूमियत, एक सहजता। जो पहले बोझों से दबा था अब जैसे बादलों पर चल रहा हो। मैंने एक साधक से कहा था, सीखो अपने लिए अनुपलब्ध होना, दुनिया बाद में समझेगी, पहले तुम समझो। वह चकित हुआ, उसने कहा, अपने लिए अनुपलब्ध, यह कैसे? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि पहले तुम स्वयं के प्रति उपलब्ध थे ही नहीं, तुम तो बस दूसरों में उलझे थे। अब पहले तुम पुराने स्वयं के लिए अनुपलब्ध हो जाओ। पुराना स्व जो सबकी हाँ में हाँ मिलाता था, जो खुद से भागता था, जो भीड़ से पहचान मांगता था, उसे तुम्हारी अनुपलब्धता चाहिए, क्योंकि वही तुमको जंजीरों में पकड़े था। जब तुम उस पुराने स्व को छोड़ते हो तभी नए स्व का जन्म होता है, जो मौन में जीता है, जो अपने भीतर टिका है, जो किसी की अनुमति पर नहीं चलता। और यही नया स्व तुम्हें भीतर के मंदिर तक ले जाता है। देखो, तुम्हारा भीतर एक मंदिर है, लेकिन तुमने उसके बाहर भीड़ लगा रखी है। हर आने वाले को तुम्हारे भीतर प्रवेश मिल जाता है। अब वहां शांति कहाँ बचेगी? एक मंदिर भीड़ से नहीं, मौन से सजता है। इसलिए तुम्हारी उपलब्धता तुम्हारे भीतर के मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर रही थी, और तुम समझ रहे थे कि तुम दूसरों की सेवा कर रहे हो। यह सेवा नहीं, स्वयं के साथ विश्वासघात था। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी माँ, पिता, दोस्त, परिवार सबके लिए उपलब्ध रहता हूँ, इसमें गलत क्या है? मैंने कहा, गलत कुछ नहीं, लेकिन सवाल यह है, तुम कब उपलब्ध रहते हो? यदि तुम उपलब्ध हो अपनी सहमति से, अपने प्रेम से, अपने मौन से, तो यह सुवास है। लेकिन यदि तुम उपलब्ध हो क्योंकि तुम्हें डर है, क्योंकि अपराधबोध है, क्योंकि आदत है, तो यह विषय है। दुनिया को तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, तुम्हारी सत्यता चाहिए, और सत्यता भीतर से आती है, भीड़ से नहीं। जब तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो तो जीवन एक नया रंग दिखाना शुरू करता है। तुम्हें अचानक समय मिलने लगता है, परिवार के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। और जब तुम अपने साथ बैठते हो तो शुरुआत में अजीब लगता है, क्योंकि तुम वर्षों से अपने आप को टालते आए हो। तुम्हारा पहला सामना तुम्हारे मन से होगा, और मन कहेगा, तुम अकेले क्यों बैठे हो? किसी से बात करो, किसी को कॉल करो, मदद करो, मत रहो अकेले। मन को डर लगता है तुम्हारी मौन से, क्योंकि मन जानता है एक बार तुम भीतर उतर गए तो मन का खेल खत्म। मन की शक्ति दूसरों की अपेक्षाओं में थी, अब तुम उन अपेक्षाओं को काट रहे हो तो मन डगमगाता है। लेकिन यह एक अच्छा संकेत है। मन डगमगाए तो समझो तुम सही दिशा में हो। धीरे धीरे तुम्हारा भीतर एक चेतना की रोशनी से भरने लगता है, और तुम पाओगे कि जिन चीजों के लिए तुम दूसरों पर निर्भर थे वह सब भीतर मौजूद है। तुम्हें प्रेम चाहिए था, वह भीतर है। तुम्हें स्वीकृति चाहिए थी, वह भीतर है। तुम्हें सहारा चाहिए था, वह भीतर है। तुम्हें शांति चाहिए थी, वह भीतर है। बाहर सिर्फ प्रतिध्वनियां हैं, भीतर सत्य है। और यह सत्य तभी दिखाई देता है जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो। एक बार एक युवक ने कहा, मैंने उपलब्धता कम की और लोग मुझसे नाराज हो गए। मैंने कहा, बहुत अच्छा, अब जानो कौन तुम्हारे प्रेम से जुड़ा था और कौन तुम्हारी उपलब्धता से। दुनिया अक्सर तुम्हारी अनुपलब्धता को अपराध बताती है, क्योंकि तुम उनके हाथ से निकल रहे होते हो। लेकिन यह अपराध नहीं, स्वतंत्रता की घोषणा है। तुम्हारी अनुपलब्धता तुम्हारी जागृति की शुरुआत है। जब तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो, तुम्हारा हाँ पवित्र हो जाता है, तुम्हारा नामौन हो जाता है, तुम्हारी उपस्थिति बन जाती है दबाव रहित, आनंदपूर्ण, निर्मल। तुम किसी के लिए बोझ नहीं रहते और न कोई तुम्हारा बोझ बन पाता है।
तुम एक दर्पण बन जाते हो जिसमें दुनिया स्वयं को देखती है और तुम सिर्फ देखते हो, जागते रहते हो। यह जागना ऊपर से नहीं आता, यह भीतर खुलता है जब तुम भीड़ से हटते हो। सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि यह आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। पहला कदम, सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी। और जब तुम यह कदम उठा लेते हो तब जीवन तुम्हें उन लोगों तक ले जाता है जो तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता में और गहरा होने देते हैं। वे लोग कम होंगे, गिने चुने होंगे, लेकिन वही तुम्हारी आत्मा के साथ संगत होंगे। बाकी सब रास्ते में छूट जाएंगे। जैसे बसंत आते ही सूखे पत्ते गिर जाते हैं, तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा और हल्का जीवन ही जागरण की ओर उड़ सकता है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एक और गहरा सत्य दिखाई देता है कि तुम कभी किसी के लिए आवश्यक नहीं थे, तुम सिर्फ सुविधा थे। और सुविधा जब अनुपलब्ध हो जाती है तो लोग नई सुविधा तलाश लेते हैं। पहले यह बात चुभती है, लेकिन थोड़ा भीतर उतर कर देखो, यही तुम्हारी मुक्ति है। क्योंकि यदि लोग तुम्हें सुविधा समझते थे तो वे तुम्हें कभी प्रेम नहीं कर सकते थे। सुविधा की जगह कोई भी ले सकता है, पर प्रेम की जगह कोई नहीं। और प्रेम उसी व्यक्ति के पास आता है जो स्वयं के भीतर उपस्थित हो। उपलब्धता तुम्हें बाहर फेंकती है, अनुपलब्धता तुम्हें भीतर लाती है। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक अछूता प्रदेश है जहाँ न भीड़ है, न अपेक्षाएं, न मांगे, न जरूरतें। एक मौन, एक निर्मलता जो तुम्हें घेरे रहती है, जैसे कोई अदृश्य आकाश। तुम्हें पता चलता है कि तुम इतने समय से अपने ही घर से बेघर थे। तुम दरवाजे पर खड़े दूसरों को भीतर बुलाते रहे और स्वयं बाहर ही रह गए। अब पहली बार तुम उस घर में प्रवेश करते हो, पहली बार स्वयं से मिलते हो। और यह मिलन किसी भी संबंध से बड़ा है। जब व्यक्ति अपने भीतर टिका होता है तो उसका प्रेम अलग होता है। वह बोझ नहीं बनता, वह आग्रह नहीं करता, वह वापसी की अपेक्षा नहीं रखता, वह बस बहता है। उसी तरह तुम्हारी उपलब्धता भी अब सहज हो जाएगी, क्योंकि अब वह लोगों की मांग से नहीं, तुम्हारे भीतर की पूर्णता से जन्मेगी। पहले तुम इसलिए देते थे क्योंकि लोग खींचते थे, अब तुम इसलिए दोगे क्योंकि तुम भर गए हो। पूर्ण व्यक्ति से जो बहता है वह वरदान है, अपूर्ण से जो बहता है वह बिखराव है। और दुनिया को तुम्हारे बिखराव की नहीं, तुम्हारी पूर्णता की जरूरत है। देखो, अस्तित्व उन लोगों का सम्मान नहीं करता जो स्वयं को खो देते हैं। अस्तित्व उन्हें उठाता है जो स्वयं के भीतर जड़ें जमाते हैं, क्योंकि वही हवा को सहते हैं, तूफानों को सहते हैं और फिर भी फूल देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि उपलब्धता की यह आदत तुम्हारी जड़ों को खोखला कर देती है। तुम गिरते नहीं, ढह जाते हो, और तुम्हारे ढहने का शोर किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि जिसे तुम पकड़े हुए थे वह तुम्हें पकड़ कर नहीं रखेगा। इसलिए पहले अपने भीतर लौटो, अपने मौन से परिचित हो जाओ, अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही जीवन है और जीवन दिया नहीं जाता, जिया जाता है। जो अपने भीतर टिका है वही दुनिया के लिए प्रकाश बनता है। उसकी उपस्थिति ही उपलब्धता है। वह चाहे बोले या मौन रहे, उसका होना ही उपहार है। यही तुम पहुंच रहे हो, यही इस पूरी यात्रा का सार है। सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, ताकि अंततः तुम अपने लिए उपलब्ध हो सको। और जब तुम अपने लिए उपलब्ध होते हो तभी अस्तित्व पूरी शक्ति से तुम्हारे लिए उपलब्ध होने लगता है।